रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर जारी हैं, हर हुक्म को तफसील के साथ इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें भी इन वीडियोस को देखकर उनकी नमाज़ें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएं। और नमाज दीन का सतून है, नमाज अव्वल तरीन चीज़ है। फ़रूअ दीन में से अगर नमाज कबूल है तो बाकी इबादत हैं। काफ़ी रिवायात हैं, पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि नमाज जहर और इख्फात क्या है, नमाज में जहर के साथ कौन सी नमाजें हैं, इख्फात के साथ कौन सी नमाजें हैं। ये अहम तरीन मसला है जिसकी तरफ हमारे अक्सर नौजवान मुतवज्जे नहीं हैं। कभी कभार मसाजिद में देखने को मिलता है जो अपनी फुरादा नमाज पढ़ रहे होते हैं जमात से हट कर, तो ना वो जहर का ख्याल रखते हैं ना इख्फात का ख्याल रखते हैं। जहर और इख्फात की तारीफ़ करता चलूँ, जहर जो हैं वो नमाजें हैं जो ऊँची आवाज़ से पढ़ी जाती हैं, जिनमें किरात ऊंची आवाज़ से की जाती है। इख्फात वो नमाज़ें, इख्फाती नमाज़ें जिनको आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा जाता है। किरात वाली वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि चाहे आहिस्ता आवाज़ भी हो, दिल में नहीं पढ़ेंगे, अल्फाज आने चाहिए। जहर और इख्फात में फ़र्क ये है कि इख्फात यानी आहिस्ता नमाज़ें, आहिस्ता किरात वाली, वो ये हैं कि आपके कान सुन रहे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने पढ़ा है, मेरे कान सुन रहे थे, लेकिन साथ वाला बंदा नहीं सुन रहा था, तो ये है इख्फात यानी आहिस्ता। फजर ज़ोर से पढ़ेंगे यानी जहर के साथ पढ़ेंगे। ज़ोहर और असर इख्फात के साथ यानी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे। और मगरिब और इशा ज़ोर से पढ़ेंगे। ये पहली दो रकत की बात कर रहा हूँ। पहली और दूसरी रकत जो है वो ऊंची आवाज़ से पढ़नी है, या ज़ोहर और असर जो है वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़नी है। जहर और इख्फात में ये फ़र्क है और ये वाजिब है, इसका ख्याल रखना। मर्दों पर वाजिब है फजर, मगरिब व इशा जहर के साथ अदा करें। नमाज फजर, नमाज मगरिब और नमाज इशा की पहली दो रकतें, जैसे फजर 2 रकत ही है, मगरिब 3 है, पहली 2 रकतें, इशा 4 है, पहली 2 रकतें, बुलंद आवाज़ से किरात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी इतना आवाज़ बुलंद हो कि साथ वाला बंदा सुन सके, ये है जहर। और बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, जैसे आप गला फाड़ के जहर करने लगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। और ज़ोहर और असर इख्फात के साथ अदा करेंगे। नमाज ज़ोहर, नमाज असर की पहली 2 रकतें भी इख्फात के साथ, जिस तरह मैंने बताया है कि आपके कान सुने, दिल में नहीं पढ़ेंगे। ख़वातीन को इख्तियार है जहर वाली नमाज़ों का। इख्फात वाली जो नमाज़ें हैं ज़ोहर और असर, वो तो वाजिब है, ख़ातून भी उसको बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ सकती। लेकिन जो जहर वाली नमाज़ें हैं जो मर्दों पर वाजिब है जहर के साथ पढ़ें, ख़वातीन का क्या हुक्म है? ख़वातीन को इख्तियार है, अगर कोई नामहरम नहीं सुन रहा उनकी आवाज़, तो वो बुलंद आवाज़ से पढ़ सकती हैं। बुलंद आवाज़ से वो फजर, मगरिब और इशा, ये 3 नमाज़ें बुलंद आवाज़ से पढ़ सकती हैं, किरात कर सकती हैं। अगर कोई नामहरम के सुनने का अंदेशा है, खदशा है, तो फिर आप उसको, यानी ख़वातीन को इख्तियार है कि वो बुलंद आवाज़ से पढ़ें या आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें, उनकी नमाज दुरुस्त है। जानबूझकर जहर और इख्फात तर्क करने या अक्स करने से नमाज बातिल हो जाएगी। एक इंसान जानबूझकर नमाज फजर अदा कर रहा हूँ, जानबूझकर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ रहा हूँ, तो नमाज बातिल है। ज़ोहर और असर पढ़ रहा हूँ, जानबूझकर ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा हूँ, जानबूझकर तर्क कर दें या बरअक्स कर दें, तो दोनों सूरतों में नमाज बातिल हो जाएगी। अगर भूल गए हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मसलन आप भूल गए हैं, आपकी नमाज फजर थी, आप आहिस्ता आवाज़ से पढ़ने लगे। आपकी नमाज मगरिब थी, नमाज इशा थी, आप आहिस्ता आवाज़ से पढ़ने लगे, भूल गए हैं, तो जहाँ किरात के दरमियान आपको याद आ जाए कि मैंने जो है ना जहर पढ़नी थी, वहीं से आप जहर स्टार्ट कर देंगे। पिछली किरात भी ठीक है, नमाज भी ठीक है, और आपको दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूल गए हैं तो कोई हर्ज नहीं, और दरमियान में याद आ जाए तो वहीं से दुरुस्त कर लें, यानी जो आपका वजीफ़ा है जहर के साथ पढ़नी है या इख्फात के साथ, वहीं से उस वजीफ़े को अंजाम दें, आपकी नमाज दुरुस्त है और आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल